आपको ठीक स्थान पर होना जरूरी है। परमेश्वर की दया आपके ऊपर जरूर होगी। आप जिस जगह पर बैठे हो, यह परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान है जहां उसकी दया होती है, जहां उसकी दया बहती है, जहां बड़े बड़े चमत्कार हर संडे होते हैं। आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। इस जगह पर आपको हर संडे होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मिस कर देते हैं, संडे सर्विस को मिस कर देते हैं। एक संडे आ गए, 2 संडे नहीं आए, 3 संडे नहीं आए, आज भी देखो कुछ लोग नहीं आए। बहुत सारे लोग संडे चर्च मिस कर देते हैं। बहुत सारे लोग आज इस चर्च में, फिर उस चर्च में, फिर उस चर्च में, फिर उस चर्च में, फिर उस चर्च में, अलग अलग कलीसियाओं में जाते हैं। आपके लिए परमेश्वर ने कौन सा स्थान ठहराया है, आपको उसी जगह पर होना चाहिए। आपको ठीक स्थान पर होना जरूरी है। परमेश्वर की दया आपके ऊपर जरूर होगी। आप जिस जगह पर बैठे हो, यह परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान है जहां उसकी दया होती है, जहां उसकी दया बहती है, जहां बड़े बड़े चमत्कार हर संडे होते हैं। आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। इस जगह पर आपको हर संडे होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मिस कर देते हैं, संडे सर्विस को मिस कर देते हैं। एक संडे आ गए, 2 संडे नहीं आए, 3 संडे नहीं आए, आज भी देखो कुछ लोग नहीं आए। बहुत सारे लोग संडे चर्च मिस कर देते हैं। बहुत सारे लोग आज इस चर्च में, फिर उस चर्च में, फिर उस चर्च में, फिर उस चर्च में, फिर उस चर्च में, अलग अलग कलीसियाओं में जाते हैं। आपके लिए परमेश्वर ने कौन सा स्थान ठहराया है, आपको उसी जगह पर होना चाहिए। कोई चर्च बुरा नहीं है, कोई प्रभु का दास बुरा नहीं है, कोई सेवकाई बुरी नहीं है, लेकिन आपके लिए कौन सा स्थान है जो परमेश्वर ने ठहराया, आपको उस स्थान पर होना चाहिए। अगर परमेश्वर की दया आपके ऊपर अब तक नहीं हुई, अब होगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। 38 साल तक इंतजार किया, इंतजार लंबा हुआ इस व्यक्ति का। 38 साल तक इंतजार किया, लेकिन कितना भी लंबा इंतजार, इसने वो स्थान नहीं छोड़ा, उसी स्थान पर बना रहा और उसी स्थान पर खुद यीशु मसीह ने आकर इस व्यक्ति को चंगा किया और इसके इंतजार को खत्म किया। आमीन। आप इस चर्च में परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हो। परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया का हिस्सा बनाया। आप देखते हो, मेरे लिए तो भविष्यवाणी नहीं हुई, इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी होगी। अरे वो पहली बार है उनकी जिंदगी में, पहली बार चमत्कार हो गया। मैं तो इतने दिनों से, इतने हफ्तों से, इतने महीनों से आ रहा हूं। एक ही बात बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर के ठहरे हुए स्थान पर होने चाहिए जो आप हैं। आमीन। इस स्थान पर बने रहो। आपका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, आपके हालात बहुत जल्दी बदल जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया। लोग बोलते हैं पास्टर जी हमें तो इतने हफ्ते हो गए, हम नहीं आते चर्च। कुछ लोग बोलते हो मैंने उस चर्च की गवाही देखी यूट्यूब पे, वहां बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, चलो मैं वहां जाता हूं। अरे वो पास्टर जी बड़े सामर्थी हैं, उधर उनसे जाके प्रार्थना करवाता हूं। अरे वहां तो इतनी बड़ी भीड़ आती है, चलो वहां जाके मैं देखता हूं, शायद मेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाए। जहां परमेश्वर रखे वहीं चमत्कार होगा। बोलो हालेलुया। जो स्थान आपके लिए ठहराया है, उसी स्थान पर परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बहुत सारे लोग पता क्या सोचते हैं, अरे ये तो कोई बात नहीं है। बाइबल में यही बात है, बाइबल में यही बात है। एक स्थान परमेश्वर हमारे लिए ठहराता है, एक व्यक्ति परमेश्वर हमारे लिए ठहराता है। क्यों लिखा है अपने अगुओं के अधीन रहो, ये नहीं लिखा अगुओं के अधीन रहो, ये लिखा है अपने अगुओं के अधीन रहो। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक अगुआ ठहराया है और उस व्यक्ति को उसी अगुए के अधीन रहना जरूरी है। मैं प्रभु के दास बिशप विजय इमैनुअल के साथ हूं। कब से साथ हूं? जब से मैं मसीह में पैदा हुआ हूं। बच्चा था, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, सेवा में आया, सेवा में बढ़ा, सब कुछ उस प्रभु के दास के साथ। नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप सब जानते हैं ऐसे ऐसे प्रभु के दासों को। व्यक्तिगत रूप से मुझे प्रभु के ऐसे ऐसे दास मिले, हजारों की कलीसिया है, यूट्यूब पे बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने मुझे पर्सनली पता क्या बोला,
आप प्रभु के चुने हुए दास हैं, आपको प्रभु बहुत सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करता है। अलग से सेवा करो, बहुत बड़ी सेवा करोगे। मैंने उनको बोला ठीक है जी, कोई बात नहीं। उनको जाने के बाद मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं जानता हूं आपने मुझे इसी सेवकाई का हिस्सा बनाया है, और मैं जानता हूं इसी सेवकाई में आप मुझे बहुत ऊंचा उठाओगे और बहुत आगे बढ़ाओगे। बोलो हालेलुया। ये बहुत आसान है। एक दिन मैं बोलूं मैं अलग हो रहा हूं, वो मुझे नहीं रोकेंगे, मैं उनको कुछ नहीं बोलूंगा, अलग हो जाऊंगा। हो सकता है बहुत बड़ा नाम भी हो जाए, लेकिन जिस जगह पर खुदा ने मुझे ठहराया, अगर मैं वहां से अलग हो गया तो जीवन फलवंत नहीं रहेगा, ये फॉर श्योर है। समझ रहे हैं आप? खुदा जिसको अलग करे अलग हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको एक स्थान दिया है जहां आपको बने रहना है, उसी स्थान पर आपको स्थिर रहना चाहिए। आमीन। चाहे उस स्थान पर कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, आपको लग रहा है इतना समय होगा, इतना इंतजार करना पड़ रहा है, अभी तक चमत्कार नहीं हुआ, इतने साल बीत गए, इतने दिन बीत गए, मेरे लिए पर्सनली आज तक भविष्यवाणी नहीं हुई, या पास्टर ने बोला था अब तक मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ। वेट करो, पर प्रभु का समय है। इस व्यक्ति ने कितने साल वेट किया पता है आपको? 38 साल, 38 years he waited। 38 साल तक इंतजार करता रहा, और 38 साल के बाद इसकी जिंदगी में चमत्कार हुआ, क्योंकि ये उसी स्थान पर मौजूद था जहां परमेश्वर की ओर से इसको रहना था। आमीन। आपको पता है, एक बार ना इजराइल में एक परिवार था, हंसता खेलता खुशहाल परिवार। जिस जगह पे रहता था वहां बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? अकाल। रूत की किताब में मिलेगा आपको। नाओमी, उसका पति, उसके 2 बेटे, 4 लोगों का परिवार है। चारों लोग बड़े खुशहाल हैं, परमेश्वर के ठहरे हुए स्थान में रहते हैं, पर जहां रहते थे वहां अकाल पड़ गया। इन्होंने सोचा यहाँ तो अकाल पड़ गया, कहीं मर ना जाए, भूखे ना रहना पड़े, चलो देश छोड़ के दूसरे देश में चलते हैं। छोड़ के दूसरे देश में गए। अपने दोनों बच्चों की शादियां की नाओमी ने। शादियां हुई। शादी होते ही काम शैतान का शुरू हुआ। सबसे पहले उसका पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, और 3 औरतें बची, तीनों की तीनों विधवा। क्यों? बैतलहम में थे, रोटियों के घर में। नाम रोटियों का घर था, तो रोटियां भी परमेश्वर देता। दया का घर है तो दया भी परमेश्वर की होती। छोड़कर चले गए कि यहाँ अकाल पड़ गया, कहाँ जाएंगे? उस देश में जाएंगे जहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है, अच्छी फसल हो रही है, अच्छा अन्न उपज रहा है, जहाँ पर रोटी खाने की कमी नहीं होगी। इनको लगा रोटियों के घर में तो कमी हो जाएगी क्योंकि अकाल पड़ गया। छोड़कर दूसरे देश में चले गए, तीनों औरतें विधवा होकर वापिस आई, सारा घर खत्म हो गया। आपके जीवन के लिए आज ये बहुत सीरियस बात आपको सिखा रहा हूं, इसको सीरियसली सीखना है। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक स्थान, एक प्रभु का दास रखा है। उसी स्थान पर रहकर, उसी प्रभु के दास के साथ जुड़कर परमेश्वर के पीछे पीछे आपको चलना है। आमीन। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जिस प्रभु के दास को ठहराया है, वो प्रभु का दास जरूर आपके लिए प्रार्थना करेगा, लेकिन आपको मनुष्यों के ऊपर निर्भर नहीं होना, केवल प्रभु के स्थान पर बने रहना है। आपका इंतजार परमेश्वर खत्म करेगा और आपकी जिंदगी में प्रभु बड़े बड़े कामों को करेगा। आमीन। समझ आ रही है आप लोगों को बात जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? समझ पा रहे हैं आप? इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर आपको जब आशीषित करना चाहता है तो शैतान जरूर चाहता है आप उस स्थान से हट जाओ, क्योंकि वहां रहते हुए परमेश्वर की बहुत बड़ी दया आपके ऊपर होने वाली है। परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया, पहला व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अन्य जातियों में से बुलाया था, उसको परमेश्वर ने पता क्या बोला? उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहां आशीष नहीं मिलेगी, कहां मिलेगी? उस देश में। निकल यहां से, उस देश में जा।
स्थान है। समझ आ रही है आपको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? स्थान है जहां परमेश्वर रख के आपको ब्लेस करेगा। ये स्थान है जहां परमेश्वर ने आपको रख के ब्लेस करना, बने रहना है, भटकना नहीं है, धक्के नहीं खाने, इधर उधर नहीं जाना, बने रहो। 38 साल से बना हुआ है, परिवार छोड़ के चला गया, रिश्तेदार छोड़ के चले गए, दोस्त छोड़ के चले गए, एक व्यक्ति साथ नहीं है। किस उम्मीद से वहां बैठा हुआ है? सोचो आप, वहां जितने बैठे बीमार बैठे हैं, अगर कोई बीमार के अलावा स्वस्थ बैठे तो वो अपने साथ आए हुए बीमार व्यक्ति के साथ होगा, वो इसको नहीं उतारेगा। या उतारेगा? पहले अपने बीमार को उतारेगा ना वो, और चंगा कौन होगा? जो पहले उतरेगा। कोई इसका मदद करने वाला नहीं है, कोई इसको पानी में उतारने वाला नहीं है, फिर भी ये वहीं पर है, क्योंकि ये जानते हैं जहां पर ये बैठा है वो दया का घर है, और वहां पर परमेश्वर की दया होती है, और एक दिन जरूर मेरे ऊपर भी परमेश्वर की दया होगी, ये सोचकर ये व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ है। आमीन। आप लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में बैठे हुए, यहां परमेश्वर की दया होती है, यहां भविष्यवाणियां होती हैं, चंगाइयां होती हैं, छुटकारे होते हैं, चमत्कार होते हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है, यहां पैरालाइज वाले भी ठीक हुए हैं, यहां आंखें भी लोगों की चंगी हुई हैं, यहां लोगों के कान भी खुले हैं, यहां भयंकर से भयंकर बीमारियां भी लोगों के शरीरों से गई हैं, कैंसर के रोगी तक प्रभु ने यहां चंगे किए। आमीन। तो एक दिन जरूर आएगा, आप में से हर एक की जिंदगी की जो जरूरत है वो परमेश्वर पूरी करेगा, और आप बड़े बड़े चमत्कारों के गवाह होंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। 38 साल के बाद यीशु मसीह आए, और 38 साल के बाद शायद 1 मिनट लगा होगा ज्यादा से ज्यादा, एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई। पूछा, तू चंगा होना चाहता है? उसने बोला, प्रभु कोई मनुष्य नहीं जो मेरी मदद करे। यीशु मसीह ने बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर उठा, खाट उठाई और चलने लगा। कितनी देर लगी? 1 या 2 मिनट। 38 साल के बाद जब दया का समय आया तो 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर प्रभु यीशु ने इसको बिल्कुल चंगा कर दिया। बोलो हालेलुया। ऐसा ही प्रभु यीशु के नाम से आप में से बहुतों की जिंदगी में होने के लिए जा रहे हैं। आने वाले दिन आपके लिए चमत्कारों से भरे हुए दिन होंगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए संडे चर्च मिस मत करना, संडे चर्च मिस मत करना। मैं लोगों को बोलता हूँ, आप संडे चर्च मत मिस किया करो, संडे को जरूर आओ, रेगुलर आओ, हर संडे आओ। लोग मिस करते हैं। आपको नहीं पता किस दिन आपके लिए परमेश्वर ने चमत्कार को ठहराया है। उसी दिन आप गायब हो प्रभु की उपस्थिति से। कैसे होगा का? कैसे होगा? आपको होना चाहिए। एक औरत थी, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा ने उसको पकड़ा था, कुबड़ी थी, ऐसे चलती थी, सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु मसीह आए आराधनालय में, यीशु मसीह ने आकर उस औरत की कमर पे हाथ रखे, तुरंत उसका कुबड़ चला गया, वो सीधी खड़ी हो गई और परमेश्वर की महिमा करने लगी। आमीन। बोलो हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है ये सब। सोचो आप, सोचो, जो औरत सीधी नहीं हो सकती, कुबड़ निकला हुआ है, उसका चलना फिरना कितना मुश्किल होगा। वो कितनी मुश्किल से पैदल चलकर परमेश्वर के भवन तक आती होगी। लेकिन वो संडे, वो सब्त का दिन मिस करती नहीं थी, आराधनालय में ही होती थी, और जिस दिन यीशु आया उस दिन भी वो वहीं थी। अगर उस दिन वो वहां पर आना मिस कर देती, आज कमर में बड़ा दर्द है, जाया नहीं जाएगा। आज शरीर में बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, मैं चलकर इतनी दूर नहीं जा सकती, वो सारी जिंदगी ऐसे रह जाती। लेकिन वो दिन उसके लिए चमत्कार का दिन था, और वो चमत्कार के समय परमेश्वर के भवन में मौजूद थी। बोलो हालेलुया। यही आपको सिखाना चाहता हूं। आपको ना तारीख पता है, कौन सा संडे चमत्कार होने आपको वो भी नहीं पता, इसलिए हर संडे आपको प्रभु की उपस्थिति में होना चाहिए। एक संडे आएगा, कुछ लोगों के लिए वो संडे आज होगा, कुछ लोगों के लिए वो संडे अगला होगा, कुछ लोगों के लिए उससे अगला होगा, लेकिन एक संडे आएगा जब आपकी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर की दया होगी और आप प्रभु के बड़े चमत्कार को लेकर यहां से जाओगे, प्रभु की महिमा करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए। आमीन। इसलिए आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रभु की उपस्थिति में हर संडे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी रीति से आपको संडे चर्च मिस नहीं करना। आमीन।
और जब आप यहाँ पर हो तो इस चर्च को अपने लिए दया का घर समझो और इसी जगह पर बने रहो, क्योंकि यहाँ परमेश्वर की बड़ी दया आपकी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से होने के लिए जा रही है। क्या आप विश्वास करते प्रभु ऐसा करेंगे आपकी जिंदगी में? विश्वास है आपको? आइए अपने स्थानों पर खड़े हो। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।